बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students of first year chemistry, today we are discussing the topic is the discussing topic which is discovery of proton positive rays। बड़े पहले एक छोटी सी मेरी दरख्वास्त सुन लें। वो क्या है, हम ये जानते थे पहले भी, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही एटम को एक न्यूट्रल पार्टिकल समझा जाता था चार्ज के लिहाज से। लेकिन फिर जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जब वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, यानी कैथोड रेज डिस्कवर हुई, तो दूसरे लफ्जों में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए, तो फिर इसका मतलब है कि अब एटम के अंदर जो है वो एक नेगेटिव चार्ज रखने वाला, अगर मिसाल के तौर पर ये एक एटम है और ये न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है कि उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं लाजमन क्या होंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है ना जी। तो जिस तरह से कैथोड रेज पैदा होती हैं, इसी तरह से ये सपोज किया जाता रहा था, ये मफरूजा था, क्या था कि एनोड से भी कोई एनोड रेज पैदा होती हैं, एनोड से भी कोई एनोड रेज पैदा होती हैं जो कि कैथोड की तरह चली जाती हैं, लेकिन कैथोड वाली साइड पर फ्लोरेसेंट स्पॉट्स नहीं बनते। देखिए कैथोड रेज तो जो है वो कैथोड रेज यानी वो इलेक्ट्रॉन जो कि एनोड के साथ जाके टकराए वो तो उसमें जज़ब हो गए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स या वो कैथोड रेज जो कि ग्लास वाल के साथ टकराते हैं वो क्या पैदा कर देते हैं, फ्लोरेसेंट स्पॉट्स बना देते हैं। तो फिर अगर ये मफरूजा था कि जी जिस तरह से कैथोड रेज पैदा होती हैं, इसी तरह से एनोड से कोई एनोड रेज भी पैदा होती होंगी, वो इसलिए, लेकिन इधर कोई फ्लोरेसेंट स्पॉट्स पैदा नहीं हुए। तो ये वो क्यों नहीं पैदा हुए, उस मफरूजे का ये जवाब देते कि जी एनोड से निकलने वाली जितनी भी एनोड रेज हैं वो सारी की सारी जो है वो एनोड कैथोड में जज़ब हो जाती थी, इसलिए एनोड नहीं जो है वो कैथोड वाली साइड पर कोई फ्लोरेसेंट स्पॉट्स नहीं पैदा होते। लेकिन इस मफरूजे को चेक करने के लिए क्या किया गया, परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया गया। किसने इस्तेमाल किया? ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन एक जर्मन फिजिसिस्ट था, फिजिक्स पढ़ाने वाला था। उसने एक ऐसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके अंदर कैथोड जो है वो क्या इस्तेमाल कर लिया, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, सुराखदार। क्या होता है, सुराखदार। अब अगर वाकई कोई एनोड से एनोड रेज पैदा होती हैं तो उन एनोड रेज को इस सुराखों में से गुजर के इधर फ्लोरेसेंट स्पॉट्स पैदा करने चाहिए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन बेटा जी बाद की रिसर्च से पता चला कि जी क्या जो है, बाद की रिसर्च से ये पता चला कि जो है वो एनोड से कोई रेज पैदा नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि हमने यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल लिए होते हैं, उन गैस के मॉलिक्यूलों के साथ कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं। देखें, एक इलेक्ट्रॉन टकरा रहा था और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो वो पीछे जो मॉलिक्यूल है, गैस का जो मॉलिक्यूल है, वो किस में तब्दील हो गया, पॉजिटिव आयन में तब्दील हो गया। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे कैथोड रेज जो है वो कैथोड से गैस डिस्चार्ज ट्यूब में से गुजरेंगी, ठीक है ना जी, वैसे वैसे वो गैस के मॉलिक्यूलों की क्या करते जाएंगे, आयोनाइजेशन करते जाएंगे। और इस आयोनाइजेशन की वजह से क्या पैदा हो गई, पॉजिटिव रेज। हम इनको कोई एनोड रेज नहीं है, नो एनोड रेज, एनोड से कोई रेज पैदा नहीं होती। देखिए मैंने लिखा और काट दिया, क्योंकि एनोड से कोई रेज पैदा ही नहीं होती, बल्कि जो है वो कैथोड रेज में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो भी यहाँ पे आपने गैस के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं उनको आयनाइज करते हैं, और उनकी आयनाइजेशन से पॉजिटिव आयंस, अब पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएंगे या कैथोड की तरफ। फिर जब वो इन परफोरेशन में से गुजरेंगे तो यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्पॉट्स पैदा करेंगे।
तो इस तरह से पता चला कि वाकई ही कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रखने वाली रेस तो हैं, ठीक है ना जी, लेकिन वो एनोड से पैदा नहीं होती, वो क्या होता है गैस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के मॉलिक्यूलों की आयनाइजेशन से पैदा होती है। ठीक हो गया बेटा जी। अब ये बात, और वाकई इधर फ्लोरेसेंस पैदा हुई, तो इसलिए बेटा जी हम कहते हैं कि जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखने वाली रेस पैदा हुई जो कि कैथोड की तरह चलती हैं। तो चूंकि इन कैथोड के अंदर जो परफोरेशंस हैं उनको क्या कहा जाता है, कनाल्स कहा जाता है, तो इसलिए इन पॉजिटिव रेज का दूसरा नाम क्या है, कनाल रेज भी है। तो बेटा जी अब एक बात ये है कि सवाल का गैस के मॉलिक्यूलों में पॉजिटिव चार्ज, गैस के मॉलिक्यूलों ने आयनाइज होकर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी आयंस पैदा किए। तो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहां से आया? ये बात समझ में आ रही है? नेगेटिव चार्ज वाला निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद से कम हो गई, इसलिए इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रखने वाले भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया ना जी। और जैसे ही उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ती है, जैसे ही उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद ग्रेटर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हम उसे पॉजिटिव आयन कहना शुरू कर देते हैं। उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, हम उसे पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन कहना शुरू कर देते हैं या पॉजिटिव आयन कह देते हैं। अब बात समझ में आ गई आपको? ठीक हो गया ना जी। चलिए अब बेटा जी छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन। पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनॉल रेज। बेटा जी आपसे मैं सवाल पूछ सकता हूं कि पॉजिटिव रेज को एनोड रेज कहेंगे? हाँ जी बताएं। नहीं जी, बिकॉज they are not produced from anode, they are produced from the ionization of gas molecules in the gas discharge tube। जी positive rays are called canal rays। बेटा ये आपने नोट कर लेना है, positive rays are produced by the ionization of gas molecules in the discharge tube। कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूल के साथ टकराता है तो मॉलिक्यूल को पॉजिटिव आयन में तब्दील कर देता है, दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो कि किसकी तरफ ट्रैवल करेंगे, एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगे। ठीक हो गया ना जी। एज पॉजिटिव रेज पास, जैसे पॉजिटिव रेज पास थ्रू द परफोरेशंस, सुराख, कैनाल्स ऑफ कैथोड, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड, इसीलिए उनको पॉजिटिव रेज को क्या कहते हैं, कनाल रेज कहते हैं। ये बड़े मुख्तसर सा जवाब है। ठीक हो गया ना जी। तो ये अब आपकी किताब में ये सारा कुछ कैसे लिखा है इसको एक दफा रीड कर लें, पेज 120 पे। तो जी in 1866 German physicist E. Goldstein took a discharge tube provided with a cathode having extremely fine holes यानी सुराख in it। When a large potential difference is applied between electrodes, it is observed that while cathode rays are traveling, जब cathode rays ये नेगेटिव वाले जो है traveling towards the anode, ठीक है ना जी, therefore they other rays produce, other rays, उसने other rays लिखा है, उसने anode rays नहीं लिखा, ठीक है ना जी, other rays produce at the same time। These rays after passing through the perforated cathode producing a glow, ये इधर ग्लो पैदा करते हैं। ठीक हो गया ना जी। और ग्लो ऑन द ऑपोजिट, ऑन द वॉल ऑपोजिट टू द एनोड, एनोड की ऑपोजिट साइड पर। तो since these rays pass through the canals or holes of the cathode, they are called canal rays। The rays are named as positive rays owing to the fact they carry positive charge। तो reasons for reproduction of positive rays, these positive rays are produced when high speed cathode rays electrons strike। जब हाई स्पीड वाला कैथोड रे वाला इलेक्ट्रॉन टकराता है मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, दे नॉक आउट, नॉक आउट का मतलब है बाहर निकालना, ठीक है ना जी, नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल्स एंड पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड which start moving towards the कैथोड, जो कि कैथोड की तरफ करते हैं और फिर होल्स में से गुजर के, परफोरेशन में से गुजर के पैदा कर देते हैं, फ्लोरेसेंस पैदा कर देते हैं। इससे तो साबित हो गया कि ये एटम के अंदर भी कोई पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स, मैटर यानी एटम्स के अंदर भी कोई पॉजिटिव चार्ज रखने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। जी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। बेटे पॉजिटिव रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड।
तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो डिफ्लेक्ट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करती हैं। तो इससे शो हो जाता है कि इन रेज के ऊपर वाकई ही पॉजिटिव चार्ज होता है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, द रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट इन ए लाइंस इन डायरेक्शन जो है द स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड। देखें ये नेगेटिव सर्कल वाले जो वो कैथोड रेज और पॉजिटिव सर्कल वाले कौन है, एनोड रेज हैं। दीज रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस, लश्कारे, ठीक है ना, ब्राइट स्पॉट्स पैदा करते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो इससे ये शो होता है कि ये रेज भी हैं। ठीक हो गया ना जी। तो अब बेटा जी दो शॉर्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 में पहले जो है वो पढ़ लें। क्या जी, दी ईएम वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ईएम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाई? इसका जवाब, पॉजिटिव रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव रेज असल में क्या है, करंट्स हैं, लहरें हैं किसकी, पॉजिटिव आयंस की। एक पॉजिटिव आयन, दूसरा, तीसरा, एक के पीछे इस तरह से वो चलते हैं। तो ये एक क्या बन गई है, स्ट्रीम बन गई है। ये दूसरी स्ट्रीम बन गई है, ये तीसरी स्ट्रीम बन गई है, इस तरह से। तो डिपेंड्स और मैस ऑफ पॉजिटिव आयंस, किसी भी पॉजिटिव आयन की जो मैस है वो डिपेंड करती है कि आपने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस इस्तेमाल की। अगर हाइड्रोजन इस्तेमाल किया तो पॉजिटिव आयन की सबसे स्मॉलेस्ट मैस होगी। ठीक हो गया ना जी। अगर आपने हीलियम इस्तेमाल किया तो हाइड्रोजन से भारी होगी। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया तो वो उससे भी भारी होगी। अगर आपने ऑक्सीजन इस्तेमाल किया तो वो हाइड्रोजन से भारी होगी। तो पॉजिटिव आयन की जो मैस है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ ए गैस। ये नेचर ऑफ द गैस से मराद क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन मॉलिक्यूल, के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं। एज मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जी ईएम वैल्यू में मैस नीचे है, अगर मैस की वैल्यू बढ़ेगी तो ईएम की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देयरफॉर ईएम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके एक सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल बेटे चौथी प्रॉपर्टी में, ईएम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज ऑफ हाइड्रोजन इज मैक्सिमम। तमाम पॉजिटिव रेज में से हाइड्रोजन की जो पॉजिटिव आयंस होते हैं या पॉजिटिव रेज होती हैं उसकी ईएम वैल्यू सबसे ज्यादा होती है देन ईएम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज ऑफ अदर गैसेस। व्हाई? ऐसा क्यों है? ईएम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, यानी मैस ऑफ द गैस के ऊपर। एज मैस ऑफ हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट, तमाम गैसेस अमॉन्ग ऑल द गैसेस, तमाम गैसेस में से हाइड्रोजन का मैस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो जिसका मैस स्मॉलेस्ट होगा उसकी ईएम वैल्यू भी सबसे बड़ी होगी। तो देयरफॉर पॉजिटिव आयन फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर लाइटेस्ट। वो पॉजिटिव आयन भी मैस में हल्के होंगे इन मैस एंड हैव मैक्सिमम ईएम वैल्यू देन अदर गैसेस, और इसलिए उनकी ईएम वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तमाम बाकी गैसेस की पॉजिटिव रेज के मुकाबले में। बेटा जी तो इस तरह से जो है रदरफोर्ड जो है वो उसने जो है इस दिस पार्टिकल का नाम क्या रखा था, दिस पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन, ए नेम सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी के आखिरी पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि पॉजिटिव रेज का मतलब है कि पॉजिटिव आयंस का पैदा होना, और पॉजिटिव आयन का पैदा होने का मतलब है कि उन आयंस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल का नाम प्रोटॉन रखा था किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी अब दी मैस ऑफ द प्रोटॉन, ये आज का आपका लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन आमीन, शुक्रिया।